Hello guys, welcome to Innovate Mentor. So today Innovate Mentor brings a new topic, that is energy flow model, which is very important and helpful for CSIR, NET, MSc internal and external exam as well. So we will talk about energy flow model in detail. So आइए देखते हैं. According to Lindgren 1942, the basic process of the tropic dynamics is the transfer of energy from one part of the ecosystem to another. कहता है कि लिंडमैन के थ्रू 1942 में लिंडमैन के थ्रू ये बताया गया बेसिक प्रोसेस कि ये जो ट्रॉफिक लेवल हमें देखने को मिलता है, इसका बेसिक प्रोसेस क्या है, क्यों इसको मतलब ट्रॉफिक लेवल हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसके इस ट्रॉफिक लेवल के थ्रू हम ये बात देख सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारा जो एनर्जी का ट्रांसफर है एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये हम एनर्जी ट्रॉफिक एनर्जी के थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. All function and indicate all life within an ecosystem depend upon the utilization of an external source of energy, that is solar radiation. बताया चाहे कोई भी फंक्शन करना हो, इंडीड ऑल लाइफ विद इन, चाहे कोई फंक्शन करना, चाहे किसी लिविंग जो भी सजीव है मतलब लिविंग है जो अर्थ पे, उनके लिए जो है एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है हमारे इकोसिस्टम में. उसका नाम है सोलर रेडिएशन, जो हमें सन के द्वारा क्या होती है, मिलती है. दूसरी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट अ ट्रॉपिक लेवल इज डिटरमाइंड बाय द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड efficiency at which food energy is converted into biomass. कहता है ये जो एनर्जी का जो अमाउंट है ट्रॉपिक लेवल में, ये हमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के थ्रू देखने को मिलता है एंड एफिशिएंसी एट विच फूड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास. और ये जो फूड जो हम एनर्जी फूड के थ्रू ले रहे हैं, इसको हम अपने बायोमास में कैसे यूज करते हैं ये भी हमें पता चलती है. ठीक है, कन्वर्ट कैसे हो जाता है. प्राइमरी प्रोडक्शन इज द रेट ऑफ ऑर्गेनिक बायोमास और अक्यूमुलेशन बाय प्लांट्स. कह रहा है प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है ये क्या होता है, ऑर्गेनिक बायोमास का रेट है, मतलब कितनी रेट से प्लांट इसको क्या करते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं. ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन इज कॉमनली स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स. प्राइमरी प्रोडक्शन को दो पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. क्या होता है ये बात देखते हैं. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द ओवरऑल रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय अ प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर के द्वारा बायोमास का मतलब कि अब कितने रेट से क्या कर रहे हैं वो एनर्जी को यूज कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा, कितने रेट की एनर्जी से वो क्या करें, प्रोड्यूस कर, प्रोड्यूसर्स हैं तो क्या करेंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस करने, प्रोडक्ट करेंगे. तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम ये पूरा देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं बायोमास की, मतलब एनर्जी कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं. वेयर एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ द बायोमास प्रोड्यूस्ड आफ्टर accounting for energy loss due to the cellular respiration and maintenance of a plant tissue. बताया गया कि अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी तो ओवरऑल आपको बताया, अभी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो मतलब सेलर के रेस्पिरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए कितनी एनर्जी की यूज हम कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे पास एनर्जी बचती है उसका नाम है प्राइमरी प्रोडक्टिव नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है, आइए आगे चलते हैं. हम आपको एक फॉर्मूले के थ्रू बताना चाहते हैं. देखिए, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हमने दिखाया जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन. पूरे में से जितना रेस्पिरेशन के थ्रू हमने एनर्जी को खर्चा किया, जितना खर्चा किया उसको हमने रेस्पिरेशन के थ्रू क्या कर दिया, माइनस कर दिया. ओवरऑल में रेस्पिरेशन में जितना एनर्जी हमने यूज किया उसको हमने माइनस किया, हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी. आइए हम एक बात और यहाँ पे करनी थी, एनर्जी फ्लो मॉडल पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे 10% एनर्जी लॉ के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं. आइए देखिए, द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी इज द फूड चेन इज लिमिटेड. कहता है कि फूड चेन में जो हमारी एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, एक लिमिटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ठीक है, एंड हेंस द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन इज लिमिटेड. जिसकी वजह से इस ट्रॉफिक लेवल में जो फूड चेन है वो भी लिमिटेड है. मतलब आपको जैसे बताएं, एक नॉर्मल आप देखें कि प्रोड्यूसर जो होता है वो प्लांट होता है, प्लांट को खाने वाला जो और होगा उसको खाने वाला एक और, मतलब कितना बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर एक बार, उसके बाद क्या होता है, लास्ट आता है. तो आप सिर्फ इतना बात कर सकते हैं. देयर इज ओनली 10% ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ईच लोअर ट्रॉफिक लेवल एट द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल. जैसे हम आपको बात करें कि ये हमारा मान लेते हैं क्या है,
ये जो हमारा है ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स की बात कर लेते हैं। ये पहला ट्रॉफिक लेवल होगा। ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर लिए। ये हमारा है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो देखिए इस प्राइमरी में इस प्रोड्यूसर के द्वारा जब इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी किसमें, प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा, तो इसमें से इसके टोटल में से कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर, ओनली एंड ओनली 10%। आखिर में इसके पास जो एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी, 100% एनर्जी है, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर कितनी हो रही, 10%। रीजन बता दें, क्योंकि जो 90% एनर्जी होती है, ये प्लांट जो प्रोड्यूसर होता है कोई भी हो, वो 90% एनर्जी जो होता है अपने कामों के लिए यूज करता है, क्योंकि उसकी भी तो अपनी एक्टिविटीज है जो उसको रेगुलर करनी होती है। इसलिए वो क्या होता है, जो 90% एनर्जी होता है जो भी प्रोड्यूस करता है, जैसे प्रोड्यूसर ने 100% एनर्जी कहीं से गेन किया, वो 90% एनर्जी अपने कामों के लिए लगा, 10% एनर्जी जो बचेगी वही दूसरे में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अब चलिए हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में। अब इसके पास वो जो 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है वही तो इसका 100% होगा, तो ये क्या करेगा, उसमें से भी 90% एनर्जी क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। फिर जो 10% एनर्जी होगी ये क्या करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को ट्रांसफर करेगा। तो ये ऐसे 10% एनर्जी क्या होती है, नेक्स्ट हायर लेवल में क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है। दिस लॉ इज नोन एज द लॉ 10% एनर्जी लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय द लिंडमैन। और यही 10% एनर्जी लॉ कहा जाता है जो लिंडमैन के द्वारा क्या किया गया, बताया गया था, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं टाइप्स में। टाइप्स ऑफ एनर्जी फ्लो मॉडल, हमारे पास दो टाइप्स के एनर्जी फ्लो मॉडल देखने को मिलेंगे। एक सिंगल चैनल मॉडल कह सकते हैं आप, दूसरा है डबल चैनल मॉडल कह सकते हैं, जिसको हम वाई शेप्ड मॉडल भी वाई कह सकते हैं, इसको वन वे एनर्जी फ्लो मॉडल कह सकते हैं। तो नाम दोनों के क्या है, अलग अलग, चाहे आप सिंगल चैनल मॉडल कह ले या डबल चैनल मॉडल कह ले, या आप वन वे एनर्जी फ्लो मॉडल कह सकते हैं या वाई शेप्ड मॉडल कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम पहले वाले की बात करते हैं, सिंगल चैनल मॉडल्स के बारे में, सिंगल चैनल मॉडल या वन वे एनर्जी फ्लो मॉडल्स के बारे में। The single or a linear channel energy flow model is the one of the first published model by H.D. Odum in 1956। कहा गया कि ये जो सिंगल चैनल मॉडल है या लीनियर चैनल मॉडल जो भी आप कह सकते हैं, या वन वे एनर्जी फ्लो मॉडल जो भी है, ये पहली बार क्या कहते हैं, पब्लिश हुआ, पहली बार मॉडल के फॉर्म में पब्लिश हुआ, किसके द्वारा, एच.डी. ओडम के द्वारा क्या हुआ, पब्लिश हुआ कब, 1956 में। दिस मॉडल डिपिक्ट्स अ कम्युनिटी बाउंड्री एंड इन एडिशन अ लाइट एंड अ हॉट हीट फ्लोस। क्या बताया इस मॉडल की से उन्होंने क्या दिखाने की, कम्युनिटी बाउंड्री एंड इन एडिशन ऑफ लाइट एंड हीट फ्लो, मतलब कि एक कम्युनिटी की बाउंड्री को क्या किया, शो किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट और हीट को फ्लो को क्या क्या उसमें बताया गया है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें उन्होंने क्या किया, इम्पोर्ट भी बताया कि कितनी एनर्जी क्या होती आ रही है, एक्सपोर्ट कितनी बाहर जा रही है, और कितना ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में स्टोर होके रख रही है, ये भी उन्होंने बताया इस मॉडल में। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी एट एवरी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ऑल्सो correspond to the decline in biomass। क्या बताया कि हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगी, एनर्जी का कहीं ना कहीं क्या होगा, लॉस होने को देखा। जो हम 10% एनर्जी की बात कर रहे थे ना, कि मतलब प्रोड्यूसर में 100% था तो उसका 10% जाएगा, तो देखिए क्या हो रही, जब ऊपर जैसे हम क्या करते हैं हायर लेवल में जा रहे हैं, तो जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो करस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन बायोमास। अब बताइए, जो हमारे पास जितनी कम एनर्जी उतना हमारा बायोमास, उतना कम हम क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, ठीक है। नॉट स्पेसिफाई एनी कोरिलेशन बिटवीन बायोमास एंड एनर्जी, लेकिन इन्होंने बायोमास और एनर्जी के बीच में किसी रिलेशन को बताने का काम नहीं किया, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। द हायर बायोमास ऑफ द ऑर्गेनिज्म डज नॉट नेसेसरी इंडिकेट द हायर प्रोडक्टिविटी। देखिए, द हायर बायोमास जो ऑर्गेनिज्म का है, डज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि वो हायर प्रोडक्टिविटी को भी क्या करे, शो करे, ठीक है। ये बहुत वो नहीं है कि अगर हमारे पास हायर बायोमास है तो क्या होगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बायोमास है वो हायर देखने को मिल रहा है, तो उसकी हायर प्रोडक्टिविटी भी होगी। ऐसा जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि ऐसा होगा ही, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बात करें, 1 ग्राम ऑफ एल्गी में इक्विवेलेंट टू सेवरल ग्राम्स ऑफ फॉरेस्ट लीव्स। जैसे 1 ग्राम एल्गी बहुत बड़ी चीज है, दूसरी चीज है, और लीव्स दूसरी चीज है, लेकिन देखिए कंपैरिजन कैसे किया जा रहा कि 1 ग्राम एल्गी जो है वो हो सकता है फॉरेस्ट के काफी सारे ग्राम स्लिप्स के बराबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई, हमको वेट ही तो करना है, तो हम किसी का कंपैरिजन किसी से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है।
ठीक है, आइए आगे चलते हैं। The energy flow is significantly reduced at each successive trophic level. Thus, at each transfer of energy from one trophic level to another trophic level, major part of energy, that is 90%, is lost in the form of heat or any other form. तो क्या बताया हमने, वही बात जो हमने बताया कि क्या होते हैं इस एनर्जी फ्लो मॉडल में। हमने देखा कि जो एनर्जी हो रही है वो एक सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल्स में जब हम बात कर रहे हैं तो 10 एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। अब ये 90% एनर्जी हो रही है, इसको हम अपने कामों के लिए यूज कर रहे हैं, या तो हीट के फॉर्म में या तो एनर्जी या दूसरे फॉर्म में, कहीं ना कहीं ये क्या हो जा रही है, मतलब लॉस हो जा रही है। सिर्फ हमारे पास कितनी 90% एनर्जी जो क्या हो रही है, लॉस हो रही है, जिसको हम किसी को दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब वो लॉस किस फॉर्म में हो रही है, चाहे हम काम के लिए अपने यूज कर सके, चाहे हम किसी और चीज के लिए यूज करें, सिर्फ हमारे पास जो 10% एनर्जी होती है वही हम क्या करते हैं सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहेंगे। देखिए सन है, इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट ने क्या या लिया, उसके बाद इसको ये डिकम्पोजर्स के फॉर्म में, भाई कभी ना कभी तो क्या होगा, डिकम्पोज होने की कगार पे आएंगे ना। और देखिए हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, निकलती चली जा रही। दूसरी फिर प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर ने क्या किया, प्लांट को खाया। अब इनकी भी जो एनर्जी थी, इनमें से भी हीट के फॉर्म में क्या हुई, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। अब ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, देखिए इनके द्वारा भी क्या किया गया, एनर्जी तो ली गई लेकिन हीट के फॉर्म में इनकी भी एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफर हो गई। उसके बाद सेकेंडरी से हम आते हैं टर्सरी कंज्यूमर, देखिए बात कर रहे हैं। अब इन्होंने भी सेकेंडरी की 10% एनर्जी तो ली होगी ना, तो इसको भी इन्होंने क्या किया, यूज किया। तो देखिए कभी ना कभी ये सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हो गया, प्लांट हो गया, कभी ना कभी तो क्या होंगे, डेड होंगे। अब जब ये डेड होंगे तो डिकम्पोज होंगे, फिर से ये क्या हो जाएंगे, फिर से एटमोस्फेयर के अंदर चले जाएंगे, सॉइल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे मॉडल्स की बात करेंगे, जो हमारा कौन सा है, वाई शेप्ड या डबल चैनल मॉडल की बात करेंगे। Y-shaped models show a common boundary, light and heat flow as well as import, export and storage of organic matter। जो Y-shaped मॉडल है ये कॉमन बाउंड्री को शो करता है, लाइट एंड हीट फ्लो इसमें भी होती है, बिल्कुल होगी, एज वेल एज इसमें भी इंपोर्ट देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट और ऑर्गेनिक मैटर के स्टोरेज को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज इन दिस मॉडल of energy flow, grazing and detritus food chain are sharply separated। इसमें जो इस मॉडल में जो बताया गया वो जो ग्रेजिंग एक पार्ट है, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, ग्रेजिंग एंड डिट्राइटस फूड चेन, दोनों ग्रेजिंग वाले फूड चेन को अलग कर दिया है और डिट्राइटस फूड चेन को शार्पली, बहुत ही क्या क्या शार्प तरीके से क्या क्या अलग करके आपको दिखाने का काम किया। इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है वाई शर्मा, क्योंकि ये क्या करता है, ये दो टाइप्स के मॉडल को अलग अलग, मतलब फूड चेन को अलग अलग दिखाने का काम करता है। ठीक है, इट इज मोर प्रैक्टिकल देन सिंपल लिनियर चेन एनर्जी मॉडल। हम ज्यादातर सिंपल एनर्जी मॉडल्स को देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो वाई शिफ्ट मॉडल है वो ज्यादातर देखने को मिलता है। इट कन्फर्म्स द बेसिक स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। जो हमारा वाई शिफ्ट मॉडल होता है ये हमारे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को क्या करता है, कन्फाइंस करता है, बनाने का काम करता है। आइए 5वें का काम, it separates the grazing food chain from the detritus food chain in both time and time and space। क्या करता है ये टाइम और स्पेस के हिसाब से ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटस फूड चेन दोनों को क्या करता है, अलग करने का, सेपरेट करने का काम करता है। मेजर कंज्यूमर एनिमल्स एंड माइक्रो कंज्यूमर दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई डिफर ग्रेटली इन साइज, मेटाबॉलिज्म रिलेशन। अगर हम क्या करते हैं, मोर कंज्यूमर की माइक्रो कंज्यूमर की बात कर, माइक्रो कंज्यूमर की बात करें तो देखिए माइक्रो में एनिमल आ रहा है, माइक्रो में बैक्टीरिया एंड फंजाई है। इनके अगर हम साइज की बात करें, ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर इनके मेटाबॉलिज्म रिलेशन की किसकी, हम इनके साइज की जो बात कर रहे हैं वो किसकी वजह से देख रहे हैं, मेटाबॉलिज्म के थ्रू। क्योंकि देखिए जो एनिमल्स होंगे, जैसे हो गया आपके काऊ हो गई, बफेलो हो गए, देखिए क्या है, एनिमल्स हैं, तो इनके अंदर मेटाबॉलिज्म भी तो क्या है, काफी लंबा चल रहा है ना, तेज चल रहा है, मेटाबॉलिज्म काफी लंबा चलेगा तब। अब वहीं पे हम एंट की बात कर ले तो इनके साइज में डिफर हुआ कि नहीं हुआ, वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, बैक्टीरिया फंजाई, एंट तो फिर भी क्या है, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन माइक्रो का मतलब बहुत छोटा है, बैक्टीरिया फंजाई को आप देख लीजिए कितने ही छोटे होते हैं। तो इनके अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस भी तो क्या होगी, छोटी होगी, तो साइज में भी छोटे होंगे, सब चीजें छोटी हैं तो साइज भी तो छोटी होगी। ठीक है, in Y-shaped model, 1 gram 1 arm represent the grazing food chain and other represent the detritus food chain। Y-shaped में एक आर्म जो है वो क्या करता है, ग्रेजिंग फूड चेन को बताता है, तो दूसरा वाला जो है वो क्या करता है, डिट्राइटस फूड चेन को बताता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, इन अ मरीन बे द एनर्जी फ्लो थ्रू अ ग्रेजिंग फूड चेन इज
लार्जर देन द एनर्जी फ्लो थ्रू द डिट्राइटस फूड। कहता है मरीन बे की अगर बात करें, मरीन में बात करें, तो ये जो एनर्जी फ्लो है ग्रेजिंग फ्रूट चेन क्या होता है, लार्जर होता है। क्या होता है, लार्जर समय तक चलता है डिट्राइटस फूड चेन के कंपैरिजन में अगर करें तो। वेयर एस रिवर्स इन ट्रू फॉर द फॉरेस्ट फूड चेन। लेकिन अगर इसको हम फॉरेस्ट फूड चेन में बात करेंगे तो जो हमारा डिट्राइटस फूड चेन है ये क्या होता जाएगा, काफी लंबा लार्जर देखने को मिलेगा, लेकिन हमारा जो ग्रेजिंग वाला है वो कम समय तक हमको देखने को मिलेगा। जस्ट अपोजिट बता रहा है, ठीक है। इन ग्रेजिंग फूड चेन हर्बीवोर फीड्स ऑन अ लिविंग प्लांट। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है देखिए, हर्बीवोर जो होते हैं वो लिविंग प्लांट्स पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। देयरफॉर दे डायरेक्टली अफेक्ट द प्लांट पॉपुलेशन। तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट की पॉपुलेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। भाई चरेंगे तो कम ही होगा ना, बढ़ेगा तो है नहीं। व्हाट दे नॉट ईट इज अवेलेबल आफ्टर डेथ टू द डिकम्पोजर। व्हाट दे नॉट ईट इज अवेलेबल, वो जो नहीं खाएंगे वही क्या होगा, अवेलेबल रहेगा आफ्टर डेथ टू द डिकम्पोजर। फिर वो उसकी डेथ हो जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। द वाई शेप्ड मॉडल फर्दर इंडिकेट्स दैट टू फूड चेन। ये जो वाई शेप्ड मॉडल होता है ये फिर से दो फूड चेन को बताता है। वही बात जो हमने आपको बताया, ग्रेजिंग फूड चेन इंपॉर्टेंट होता है डिट्राइटस फूड चेन के कंपैरिजन में, ठीक है। आइए चलिए आगे बात करते हैं हम 6 पेज पे। हम बस आपको यहाँ पे एक मॉडल का वो दिखाना चाह रहे हैं, वाई शेप्ड मॉडल क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमारा सन है जिससे हम कहते हैं एनर्जी, ये प्रोड्यूसर आपका है। यहाँ से हर भी देखिए एक चेन आपको है जिसको हम प्राइम क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग फूड चेन बताया है, ठीक है। दूसरे की हम बात करेंगे डिट्राइटस फूड चेन है जिसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर भी बन सकता है, फिर प्रेडेटर। तो ये आपको देख रही है क्या करा, डेड देखिए हर भी वो डेड हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है, वाई शेप्ड मॉडल एनर्जी फ्लो मॉडल है, इसका डायग्राम है। सो गाइस हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। हमने एनर्जी फ्लो मॉडल पे पूरी डिटेल बातें की हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर with your friends. So, thank you guys. Bye bye. Take care. Love you all.